चलिए, तो अब वक्त हो गया है अगली खबर की तरफ बढ़ने का, और अगली खबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दबाव में है, और ये कहना है एक्स आईएमएफ अधिकारी और अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का। उनके मुताबिक सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, बल्कि धीमी होती ग्रोथ और घटता हुआ इन्वेस्टमेंट है। सुरजीत भल्ला ने दावा किया कि विदेशी और घरेलू निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, महंगा क्रूड ऑयल और कमजोर होता रुपया भी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस राय से सहमत नहीं हैं और इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को अब भी मजबूत मानते हैं। तो प्रवीण सर, सुरजीत भल्ला ने तो कहा है कि इकोनॉमी बड़े दबाव में है, और मुझे लगता है कि शायद इसके संकेत जो है अब दिखना शुरू भी हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए 2-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण सुरजीत भल्ला ने कही और कुछ चीज़ें पीछे से चली हुई आ रही हैं। जैसे प्राइवेट कैपेक्स की बात है, उन्होंने कहा कि साहब अभी भी लार्जली जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है या बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकारी कैपेक्स पर आधारित है। सरकार हर साल 10%, 9%, 11% अपना कैपेक्स बढ़ा देती है और उसके बूते पूरे साल भर चीज़ें या कैपिटल फॉर्मेशन होता है। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नदारद है और उसमें स्लो डाउन नज़र आ रहा है। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है, एफडीआई गिर रहा है। इस चीज़ की उन्होंने कही कि सरकार की जो नीतियां हैं वो पिछले कुछ वक्त में, खासतौर पर 2017 से वो ये कहते हैं कि एफडीआई के रूल्स जिस तरह से सख्त किए गए हैं उसकी वजह से एफडीआई में गिरावट आ रही है। इकॉनमी दिक्कत में है, एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि इकॉनमी एक बड़ी मुश्किल हालात में इस वक्त फंसी हुई है। 6% के एक जो ग्रोथ के ट्रैप में भारत असल में इस वक्त फंसा हुआ है, उसको एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने ये कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि विदेशी इन्वेस्टर का तो भरोसा उठता हुआ दिखाई दे ही रहा है। घरेलू इन्वेस्टर भी जो है वो पैसा लगाने को लेके अब थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने भी ये साफ तौर पर कही है कि ये सब शॉर्ट टर्म का एक हमको मसला दिखाई देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट बनी हुई है। इसी तरह की कुछ बातें मूडीज को चाहे आप उठा लीजिए, चाहे मॉर्गन स्टैनली को उठा लीजिए, चाहे आनंद राठी की एक बड़ी रिपोर्ट अभी सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा, जो उनके एनालिस्ट हैं, कि साहब अगर क्रूड $100 के पार रहा लंबे वक्त तक तो रुपया 102 के लेवल को ब्रीच कर जाएगा, $100 के पार चला जाएगा प्रति डॉलर के मुकाबले। मूडीज ने भी यही बात कही कि साहब 6.8 से लेके 6.8 से ग्रोथ को घटा के 6% कर दिया मूडीज ने। आईएमएफ हो चाहे मॉर्गन स्टैनली, सब भारत की ग्रोथ और भारत के ओवरऑल रुपए की जो डिवैल्यूएशन है इस सब को लेकर अपनी वार्निंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो कह रहे हैं कि घट रहा है, इसका धीमा पड़ना इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा हम वार्निंग साइन उसको मान सकते हैं सर? सीधे तौर पर ये समझिए कि कंपनियों को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि वो अब अगर देश में पैसा लगाएं प्लांट खड़े करने पर, मशीनरी में, तो वहां से उनको उसका रिटर्न मिलने वाला है। कंपनियों को ये लग रहा है कि इस वक्त पैसा हाथ में रोक कर चलना ही सही स्ट्रेटजी है, क्योंकि आने वाले हालात और खराब हो सकते हैं। कंजम्पशन को लेकर बहुत बड़ी समस्या पैदा होती हुई दिखाई दे रही है असल में, और ये बात कंपनियों को भी समझ में आ रही है। देखिए, महंगाई बढ़ी, अब जो स्थितियां जिस तरह की बन रही हैं उसमें लोग अपने खर्च करने के पैटर्न को रोक रहे हैं। खर्च से लोग बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे कारों को की बिक्री को ले लीजिए या रोजमर्रा के सामानों को ले लीजिए। अगर आप 1-1.5 साल पहले की स्थिति को देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से जो है पिछले साल के आखिर से आपने जो रूरल और अर्बन कंजम्पशन है इसको रिवाइव किया था। सरकार ने बहुत लंबे चौड़े सुधार किए। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया, जीएसटी घटाया। उसके बाद हमने देखा कि रूरल और अर्बन कंजम्पशन में एक अपटिक आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जिस तरह के अनिश्चितता के हालात हैं, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं देश के, उनके मन में एक ही सवाल है। आप किसी से बात कीजिए कि क्या हालात और बिगड़ने वाले हैं, ये पहला सवाल है। आप अगर किसी से भी अर्थव्यवस्था या बाकी चीज़ों पर अगर कोई आपके साथ बातचीत करता है
तो लोगों के मन में एक बड़ी चिंता यहाँ पे सिमरनजीत जरूर बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण सर, एक अगर मैं आम नागरिक के हिसाब से, आम लोगों के हिसाब से मैं जानना चाहूँ कि अगर इकोनॉमी स्लोडाउन में जाती है तो पहला इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? नौकरियों पर देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन होगा, सैलरी होगी, खर्च होगा, कहाँ सबसे पहला इम्पैक्ट, या फिर ये सभी चीज़ों पर एक बार में? देखिए, इकोनॉमी अगर स्लो डाउन में जाती है, सबसे पहला असर दिखाई देता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर। वहाँ जितने लेबर हैं, सबसे पहला असर असल में जो सबसे छोटा तबका है, निचला तबका है जो समाज का, जो दिहाड़ी मजदूरी पर है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उसके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसी जो आपने बात कही, इसी से एक बहुत मौजूद चीज़ ये भी निकल कर आती है कि सरकार का एक बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसको ASUSE बोलते हैं। इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसको सरकार अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर बोलती है। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इस पर एक जो सरकार का सर्वे है सालाना, ये बता रहा है कि आपके सर्विसेज सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ या उसमें जो जीवी है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है जो है जी, लाख करोड़ रुपए के टर्म में अगर आप देखेंगे तो वो सबसे कम रहा है। और ये 2022-23 से ही आप लगातार आप इसको देखेंगे तो जो सर्विसेज सेक्टर है या दूसरे सेक्टर हैं उनके मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देश में 2025 में 7.92 करोड़ जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड इस्टेब्लिशमेंट थे, मैन्युफैक्चरिंग से और बाकी चीज़ों से जुड़े। एक बड़ा हिस्सा इसमें मैन्युफैक्चरिंग का है। ये सेक्टर ऐसा है, असंगठित क्षेत्र, जो सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा करता है। इसमें MSMEs आते हैं, इसमें तमाम जो है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज आते हैं, बहुत माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज आती हैं, ये तमाम तबका। उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो लगातार कमज़ोर बनी हुई है। दूसरी चीज़ आती है इसमें, और ये सरकार का सर्वे है, दूसरी चीज़ आती है इसमें कि साहब प्रोडक्टिविटी कैसी है। तो जो पर वर्कर जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार आप समझिए 21-22 में सबसे ज़्यादा 83,000 रुपये के ऊपर था, वो अब 2025 में घटकर 80,000 रुपये पर वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी है वो आ गया है। वेजेस की अगर आप ग्रोथ को देखेंगे तो वेजेस लगातार स्टैग्नेंट बने हुए हैं। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखेंगे तो 75,000 रुपये सालाना का वेजेस यहाँ पे दिखाई देते। तो जो सबसे पहले अगर इकोनॉमी का स्लो डाउन आता है और वो दिखाई देता है तो वो सबसे पहले इन्हीं सेक्टरों पे दिखाई देता है। आप थोड़ा अगर याद करें, 28 फरवरी से जब से लड़ाई चालू हुई मिडिल ईस्ट में और गैस की कमी हुई, LPG की पहली कमी जब नजर आई, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा पलायन मजदूरों का दिखाई दिया। मोरबी गुजरात में जहाँ पे जो टाइल्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ गैस की किल्लत हुई तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हुई वहाँ, और लाखों की तादाद में मजदूरों को वापस होना पड़ा। तो हम सबसे पहला असर दरअसल सबसे गरीब कामगार तबके के ऊपर पड़ता हुआ देखते हैं। बिल्कुल।